साल 2012 दिसंबर की ठंडी रात। दुनिया भर में अचानक एक अफवाह आग की तरह फैल गई कि 31 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। टीवी चैनलों पर बहस छिड़ गई, सोशल मीडिया पर डर का माहौल था। मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोग पहाड़ों की ओर निकल पड़े, कुछ ने अपने घरों में राशन जमा करना शुरू कर दिया। कई परिवारों ने उस रात अपने प्रियजनों को ऐसे गले लगाया जैसे ये आखिरी मुलाकात हो। लेकिन 21 दिसंबर की सुबह सूरज हमेशा की तरह होगा। आसमान वैसा ही था, धरती वैसी ही थी। दुनिया खत्म नहीं हुई। तो फिर सवाल उठता है, क्या सच में कभी दुनिया का अंत होगा? और अगर होगा तो कैसे? भारतीय परंपरा में एक विचार है, कलयुग का अंत। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि समय को समझने का एक दृष्टिकोण है। भारतीय दर्शन में समय को सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र माना गया है। 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों को मिलाकर एक महायुग बनता है। पुराणों के अनुसार सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है। माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत लगभग 3102 ईसा पूर्व में हुई, महाभारत युद्ध के बाद। यदि ये गणना सही मानी जाए तो हम अभी कलयुग के प्रारंभिक चरण में ही हैं। फिर भी अंत की चर्चा क्यों होती है? क्योंकि कलयुग केवल समय की अवधि नहीं है, ये एक नैतिक और मानसिक अवस्था भी है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में कलयुग के लक्षणों का वर्णन मिलता है। बताया गया है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, धर्म का पतन होगा, सत्य कम होगा, झूठ बढ़ेगा, धन ही सम्मान का आधार बन जाएगा, परिवारों में प्रेम कम होगा, शासक अन्यायी होंगे, प्रकृति असंतुलित होगी। यदि हम आज के समाज को देखें तो कहीं ना कहीं ये वर्णन हमें परिचित सा लगता है। लेकिन इन ग्रंथों में किसी एक निश्चित तारीख या वर्ष का उल्लेख नहीं है। ये एक धीमे नैतिक पतन की बात करते हैं जो